नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि गणित कक्षा 8 की है ये, और इसमें हम पढ़ेंगे आज अभ्यास 1B यानी सेकंड चैप्टर इसका पढ़ेंगे, हम अभ्यास करेंगे। इसमें जो हमारा चैप्टर का नाम था वो परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं हैं। इसका सेकंड वीडियो है। इसका फर्स्ट वीडियो पढ़ने के लिए आप इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहाँ आपको जो है इसका लिंक मिल जाएगा फर्स्ट वीडियो का। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें हमको पढ़ना है कि निम्नलिखित कथनों पर सत्य और बताइए। तो इससे पहले यहाँ पर जो हमें पढ़ना है, इसमें हम इस पे एक आपको बारे में बता देते हैं कि यहाँ आपको जो पढ़ना है उसमें सिर्फ योग के बारे में, योग यानी हम कैसे योग करेंगे उसके बारे में पढ़ना है, यानी जोड़ने के बारे में पढ़ना है। जहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है, ये जोड़ का प्लस चिन्ह होता है, इसी का हम यानी योग की संक्रियाएं जो होता है उसको हम यहाँ पढ़ेंगे। जैसे आप समझ लीजिए, जो योग की संक्रियाएं होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और उन्हीं पर आधारित हम जो है क्वेश्चन करेंगे। आपकी समझ में आ गया कि जोड़ने से संबंधित सिर्फ यहाँ पर हमें पढ़ना है इस पूरे के पूरे वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे पहला दिया गया है, तो निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य के बारे में बताइए। तो इससे पहले हम आपको एक चीज़ सिखा दें कि जैसे कोई संख्याएं हैं, मान लीजिए आपके पास 5/6 है और प्लस 2/3 है, तो इन संख्याओं को आपको जोड़ना होता है, या ये माइनस की हो सकती हैं। तो इनमें एक ही चीज़ करनी होती है कि जिसका लासा और इन दोनों संख्याओं का लासा बराबर होना चाहिए। तो या आप इसका लासा निकाल के करते हैं, यानी हर बराबर होना चाहिए था, और लासा निकालने के बाद आप हर बराबर करते हैं, या फिर क्या करते हैं कि आप इन दोनों को अलग से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ 5/6 मिल जाएगा और प्लस यहाँ क्या मिल जाएगा, 2/6 मिल जाएगा। आप देखिए हर जो है दोनों के बराबर हो गए। आप ये 2 और 5 को जोड़ सकते हैं, यानी 5 + 2/6 हो सकता है। अब जैसे ही हो जाएगा आप इसको आराम से 7/6 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन सवालों को जोड़ या घटा, यानी घटाने की तो यहाँ बात ही नहीं करनी है, सिर्फ हमको यहाँ जोड़ने की बात करनी है। तो आइए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। तो पहला सवाल देखिए, उसने कहा कि -4/5 प्लस -4/5 बराबर है क्या -8/5 के। तो देखिए जो इधर का पक्ष है उसको हम लिखते हैं, हल करते हैं। देखिए तो यहाँ इसने बताया -4/5 है, और जो इधर का इस वाले का माइनस है उसको अगर हम बाहर लाएंगे तो क्या मिल जाएगा, -4/5 है। अब इसको हल करेंगे। देखिए हल करेंगे तो माइनस माइनस यानी हर तो हमारे बराबर है, तो हर हमने एक बार लिख दिया, और जब हर बराबर है तो ऊपर क्या हो जाएगा, -4 ये हो जाएगा और -4 ये हो जाएगा। दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, -8/5। तो अब देखिए ये जो नंबर आपने निकाला और ये नंबर आपने जो निकाला था, आपको जो दिया था, वो दोनों क्या हो गए, एक जैसे हो गए। जब एक जैसे हो गए तो ये क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ये पहला वाला जो है वो सत्य हो गया। अब अगले वाले की बात करते हैं। उसने कहा कि -6/7 और +6 परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ वो कह रहा है कि नहीं है, यानी हम इसको चेक करते हैं। तो परिमेय संख्या के बारे में हमने पढ़ा है कि P/Q के रूप में लिखी हो और Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर हम पढ़ रखे हैं इसकी परिभाषा। तो इस फॉर्म में देखते हैं इसको हल करने के बाद मिलती है कि नहीं मिलती है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको, देखिए कि क्या मिलता है हमें यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं। तो -6/7 + 6। अब देखिए यहाँ पर तो हर है नहीं, तो यहाँ 1 लिख देते हैं। अब बराबर करने के लिए ऊपर 7 लिखेंगे और नीचे 7 लिखेंगे, और जैसे ही आप हल करोगे तो -6 मिलेगा और प्लस का आपको क्या मिलेगा, 7×6 42 मिलेगा। अब 42 मिलने के बाद नीचे 7 मिलेगा। आप यहाँ से एक माइनस करोगे तो 42 आपको यहाँ क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। तो प्लस का 36/7। अब देखिए ये संख्या P/Q के रूप में है और Q जो है आपका 0
नहीं है, यानी ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी संख्या, जो संख्या हुई वो संख्या हो गई परिमेय संख्या। ये संख्या आपकी जो हो गई वो संख्या हो गई परिमेय संख्या, ये संख्या हो गई परिमेय और परिमेय। लेकिन यहाँ क्या उन्होंने क्या कहा, यहाँ कहा नहीं है, तो यानी ये क्या हो गया, कथन आपका असत्य हो गया। यहाँ जो कथन हो गया वो कथन हो गया आपका असत्य, ये कथन जो है आपका असत्य हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका से कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने पर क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। जैसे इन्होंने क्या कहा, क्रम बदलना है, परिमेय संख्याएं दो वही रहे, जैसे 1/2 मान लीजिए और एक जो है 5/2 मान लीजिए, तो इन दोनों को हमने जोड़ लिया तो यहाँ क्या मिलेगा, 6/2 मिलेगा। ठीक, अब यहाँ देखिए क्रम बदल दीजिए, 5/2 कर दीजिए और 1/2 कर दीजिए, यहाँ भी तो उत्तर आपको 6/2 ही मिलेगा। यानी क्या रहा, योगफल तो दोनों का सेम रहा। तो इस स्थिति में क्या हो गया, ये चीज आपकी सत्य हो गई। यानी यहां पर हम क्या लिख सकते हैं तीसरे वाले में कि ये सत्य हो गया। आपकी समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। नहीं आया है तो आप दोबारा इस वीडियो को देखिए और अगला पार्ट हल करते हैं इसका। 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। यहाँ देखो इन्होंने नहीं कहा, इस बात पर हमें गौर करना है। तो देखिए 1/2 उदाहरण ले लेते हैं, 1/2 ये भी परिमेय संख्या, 2/2 ये भी एक परिमेय संख्या, ठीक, और एक 3/2 ये भी एक परिमेय संख्या। अब सबके हर बराबर है, तो हर जब बराबर है तो हमने जो है हमने जो लिखा, अब मान लीजिए इस जगह पर लिख देते हैं हर बराबर है, तो ये 2 हो गया। अब ऊपर का 1 ये जोड़ेंगे, ये 2 ये जोड़ेंगे और 3 ये जोड़ेंगे, जोड़िए तो यहाँ कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अब देखिए 6/2 मिला, ये क्या है, परिमेय संख्या ही तो है, ये परिमेय संख्या ही तो है। यानी 3 हमने परिमेय संख्या जोड़ी तो हमको क्या मिला, परिमेय संख्या ही मिली। यानी ये जो नहीं ना लगाए होते ये, तो ये कथन सत्य हो जाता। तो यानी यह हम क्या कह सकते हैं कि हमारा ये कथन असत्य हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर नहीं लिख दिया, यानी इन्होंने कहा कि नहीं होती हैं और जबकि वो होती हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 है आपके पास। यहाँ देखिए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। तो अब यहाँ पर वही चीज़ है, आपके पास -3/4 है प्लस 3 है। आप यहाँ पर हर ले लीजिए एक और यहाँ 4 से ऊपर नीचे आप गुणा कर दीजिए। जैसे आप गुणा करोगे तो नीचे आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। और यहाँ तो 3 है, माइनस का 3 मिलेगा और प्लस का आपको क्या मिल जाएगा, 4 × 12 मिल जाएगा। और जैसे ही 12 मिलेगा, 12 में से माइनस का 3 घटाइए तो आपको क्या मिलेगा, 12 में से आप 3 घटाओगे तो आपको मिलेगा 9/4 मिलेगा। और इसको अगर आप मिश्रित संख्या में लिखना चाहें तो आप कैसे लिखते हो मिश्रित संख्या में, यहाँ पर आप देखिए 9/4 आया, इसको अब अलग से हम हटाने के बाद लिखते हैं। देखिए यहाँ आपको मिला है 9/4 और इसको आप मिश्रित में लिखिए। मिश्रित कैसे लिखेंगे, 9 यहाँ रखिए, 4 यहाँ रखिए, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए तो यहाँ कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, एक शेष मिला। तो जो भागफल है उसको सामने रखिए, जो शेष बचा वो ऊपर रखिए, जिससे आप भाग दे रहे थे वो नीचे रखिए। ये आपका मिश्रित संख्या में देखिए बदल गया, 2 सही 1/4, यही आपका यहाँ पर उत्तर दिया हुआ। देखिए यहाँ पर जो है वो आपको यहाँ उत्तर दिया गया है। ये चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं आसानी से। इसी तरीके से अगला सवाल आप हल करिए। तो यहाँ देखिए आपको पास क्या दिया है, -1 दिया है, माइनस जो है वो आपको क्या दिया है, 1 दिया है, यहाँ दिया है माइनस, तो यहाँ बटे में 1 रख लीजिए, प्लस यहाँ क्या करिए, -2 है, ब्रैकेट में 3। जैसे ही आप ब्रैकेट खोलोगे तो आपको इधर मिलेगा -1/1 और इधर क्या मिलेगा, -2/3 मिलेगा। आप इन सबको हर लोगे, बराबर करोगे तो 3/3 करना पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ जैसे आपको बराबर करना पड़ेगा तो आप क्या कर सकते हो,
यहाँ पर जैसे ही आपने बराबर किया तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ तो 2 है, माइनस का 3 यहाँ होगा, तो माइनस का 3 मिलेगा आपको बटे, और बटे में 2 रहेगा, बटे में हमारे पास क्या है 3 है, और 3 है। जैसे ही आपने माइनस का 2 लिखा तो यहाँ माइनस का 2 लिखा जाएगा, और माइनस का 2 लिखने पर आपको बराबर में क्या मिलेगा, माइनस का 5/3 मिलेगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको उत्तर के रूप में देख सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी सॉल्व हो जाएगी। क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या यहाँ आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपका दूसरा सवाल भी सॉल्व हो जाता है। अब आइए चलते हैं तीसरा सवाल। दोनों पक्षों को हल किए करके सत्यापित कीजिए। सत्यापित करना है तो हम पहले इस वाले हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे। यानी ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बायां पक्ष हो गया, और इधर वाला हमारा क्या हो गया, ये दायां पक्ष हो गया। आपके दाहिने तरफ वाला दायां पक्ष, बाएं तरफ वाला बायां पक्ष हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो यहाँ पहले सबसे पहले हम लेते हैं बायां पक्ष। तो बायां पक्ष में आप देखिए, यहाँ आपको मिलेगा -5/8 है, और प्लस यहाँ क्या है -9/13 है। ठीक, अब यहाँ आपको हर बराबर करने पड़ेंगे। बिना हर बराबर आप कैसे नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, लासा लोगे। अब लासा लेने पर क्या, या तो हम इसको क्या करें, ऊपर नीचे 13 से ही गुणा कर दें, और इसको क्या करें, ऊपर नीचे 8 से गुणा कर दें, और जैसे ही गुणा करेंगे तो आपको नीचे क्या मिल जाएगा, 104 मिल जाएगा। 104 मिलेगा। अब यहाँ 13×5 65, माइनस का 65 मिलेगा, माइनस का, और यहाँ 72 मिलेगा, 72 मिल जाएगा। आप इन 13 और 65 और 72 को जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 137 मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ जो आया, हमने बायां पक्ष को जोड़ा तो वहाँ क्या मिलेगा, 137 मिल गया। ठीक, 137 मिल गया। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम दायां पक्ष भी जोड़ते हैं उसी तरीके से। दायां पक्ष में क्या है हमारे पास, देखिए सेम संख्याएं तो वही हैं, बस केवल हमने क्या किया, इनका क्रम बदल दिया। जो यहाँ पर थी उसे यहाँ कर दिया, और यहाँ वाले को यहाँ कर दिया। तो आप फिर से वही कि सेम काम करना है कि यहाँ आपको 13 से ऊपर नीचे गुणा कर देना है, और यहाँ आपको क्या करना है, 8 से ऊपर नीचे गुणा कर देना है। नीचे 104 आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही आपको 104 मिलेगा, तो वो जो 104 आएगा उसी से आप इसको हल करेंगे, देखेंगे दोनों के बराबर आ जाएंगे। इस प्रकार दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हो जाएंगे। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। देखिए यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है कि यहाँ जो हमारे दायां पक्ष मिल रहा है, देखिए यह 3/-7/12 है। तो माइनस का है, जैसे 3 है तो 3 के नीचे अभी हमने आपको सिखाया है 1 रखिए, और माइनस हो जाएगा, बाहर आएगा तो ये -7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब आप क्या करिए, 12 यहाँ लाना है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, 12 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, और जैसे ही आप 12 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो आपको नीचे हर 12 मिल जाएगा। 12 × 36 हो गया, और -7 हो गया। अब 36 में से 7 घटाएंगे, आपको क्या मिलेगा, 29 मिल जाएगा 12। तो इस तरीके से ये आपका एक पक्ष सही हो गया। फिर सेम तरीके से उसका क्रम बदल के फिर से हल कर लेना है, तो आप अगला वाला इसका पोर्शन पा जाएंगे, और देखेंगे दोनों दाएं पक्ष और बाएं पक्ष बराबर हैं। इसी प्रकार आपको जो हल करना है, देखिए यहाँ पर आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं। और इसी तरीके से हम आपको दिखाते हैं तीसरा वाला सवाल। इसमें ब्रैकेट लगे हैं, ब्रैकेटों से डरना नहीं है आपको। तो आप देखिए इसमें क्या है कि ये बड़ा ब्रैकेट है, पहले इसको हल करेंगे फिर छोटा करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इतनी चीज़ है, इसको हल करना है। तो सबसे पहले हमने देखा, इसको हमने लिखा, देखिए यहाँ पर ये लिखा है -4/7, 1/4 और -7/4, 16 लिखा हुआ है। अब हमको क्या करना है, सबके पहले तो इसके हर बराबर करके इस बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ 7 है, तो यानी इधर क्या करेंगे, 7 करेंगे, 7 करेंगे, और यहाँ 7/4, यहाँ 4 करेंगे, देखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमने इस वाले पोर्शन को हमें यहाँ पर हल कर लेना है।
सबसे पहले हल करेंगे इस वाले पोर्शन को, देखिए अलग से आपको दिखाते हैं हल करके कैसे हल करना है। तो यहाँ आप देखिए -4/7 है और ये 1/4 है, प्लस का 1/4 है। इसको लासा हमको बराबर लेना है, तो यहाँ क्या करेंगे 7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे और इधर की तरफ करेंगे 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अब आपको देखिए नीचे जो है वो हर क्या मिलेगा 28 मिल जाएगा। 28 मिलेगा तो 4 चक्कू 16 माइनस का 16 आ जाएगा और यहाँ प्लस का आपको 7 मिल जाएगा। आप जैसे हल करोगे इसको तो 16 में से जब 7 जाएंगे तो आपको देखो यहाँ पर क्या मिलेगा -9/28 मिल जाएगा और यहाँ आपके पास पहले से -7/16 था। आप जो हल करोगे तो यहाँ -7/16 आपके पास पहले से था और यहाँ आपको -16 ये मिल जाएगा। आप इसको हल करोगे, अब देखिए जैसे ही आपको ये चीज़ मिल गई, अब देखिए यहाँ पर, अब आपको देखिए इस जगह पर हम आ गए इतने वाले पोर्शन पर। अब यहाँ पर आपको 28 यानी और 16 का लासा निकाल लेना है या इसके हर बराबर कर लेने हैं। तो यहाँ आप चाहो तो इनके लासा निकाल लो, लासा निकालोगे तो आपको लासा मिलेगा 112। लासा निकालने का तरीका सिर्फ यही है कि आप क्या करो 28 और 16 दोनों को भाग दे दो, 14 यहाँ 8 आएगा, फिर यहाँ 2 से करोगे यहाँ 7 मिलेगा, यहाँ 4 मिलेगा। अब इसको फिर से करोगे तो यहाँ 7 मिलेगा, एक बार आएगा और फिर उसके बाद यहाँ क्या मिलेगा आपको, यहाँ क्या मिलेगा आपको, उसके बाद आपको मिलेगा ये चीज़ आप निकाल सकते हो आसानी से। जैसे ही निकाल लोगे उसके बाद 112 आपको मिल जाएगा, उस गुणनखंड बीच से निकाल लोगे, उसके बाद 112 मिल जाएगा। उतनी ही संख्या से आप ऊपर नीचे इनको गुणा करके आसानी से सवाल को निकाल सकते हो। बिल्कुल हूबहू वही कार्य आपको इधर की तरफ करना है। फिर पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर वही चीज़ आपको देखिए फिर मिलेगी यहाँ पर। तो यहाँ -7, बस केवल क्रमों का यहाँ अंतर है, क्रम बदल दिए गए हैं, संख्याएं आपकी वही हैं। इस ब्रैकेट में देखिए -4/7 थी, यहाँ -4/7 इधर की हटा दी गई है और इधर की जो है आपके पास दोनों की ये चीज़ आपको लिख दी गई है एक साथ। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करके दिखाया गया है। चलिए अब अगले से पार्ट की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4 है। अब देखिए उसने कहा कि एक संख्या a है एक b है। अब यहाँ एक a है एक b है, दो परिमेय संख्याएं हैं, दोनों को जब जोड़ा गया तो इतना मिला। तो b + a को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तब भी वही मिलेगा। यानी हम इतनी बार भी करके देख चुके हैं कि अगर उनकी संख्याओं को हम क्रम बदलते हैं तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता उनके योग पर। देखिए a + b का मान भी वही रहेगा और b + a का भी मान वही रहेगा। हम चाहे a में b को जोड़ें तो जो उत्तर मिलेगा वो वही होगा, चाहे हम b में a को जोड़ें तब भी हमारा उत्तर वही रहेगा, एक जैसा रहेगा। हमने आपको जोड़ के दिखाया था, 1/2 लिया था और 3/2 लिया था, तो इनका जो योग आया था वो क्या था 4/2 आया था। ऐसे ही चाहे हम 3/2 लिख लें और +1/2 लिख लें, दोनों को जोड़ेंगे तब भी हमको 4/3 ही मिलेगा। तो आप ये सवाल अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं आसानी से। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 में क्या है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है तो आपके पास जो सॉल्व है, तो देखिए ये चीज़ इसमें खाली जगह में आपकी नोटबुक में नहीं भरा, ये भरा गया। अब देखिए इधर बराबर की तरफ देखिए, तो बराबर की तरफ आपके पास 2 हैं, एक तो नंबर ये है, तो ये वाला नंबर तो यहाँ लिखा ही है, ये वाला नंबर नहीं लिखा था तो यही नंबर उठा के यहाँ लिख देना है, बस बराबर हो जाएगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पर आपके पास जो खाली जगह है, ब्लैंक खाली ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या है कि इस जगह पे आपको 10 के बाद यानी ये वाली संख्या खाली जगह में भरनी है। अब आप ढूंढिए इधर की तरफ कौन कौन संख्याएं आपकी हैं, एक 10 वाली तो है ही है, देखिए यहाँ 10 वाली है यानी इसको नहीं रखना है, ये 7 वाली भी है यानी यही एक संख्या आपके पास नहीं है, तो यही वाली उठा के यहाँ भर दीजिए। आपका क्रम बस केवल बदलेगा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। अब आइए आगे चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सरल करना है इसको, सरल करने का मतलब क्या है, आपको जोड़ना है। तो यहाँ देखिए सब में क्या 4, 9 और 8 हैं, सबके हमको हर बराबर करने पड़ेंगे। हर बराबर करने का मतलब क्या है, सबके लासा निकालने पड़ेंगे।
तो यहाँ 4 और आप क्या करेंगे, 4, 9 और 8 का आप लासा निकाल लीजिए। तो लासा निकाल लीजिए तो 2 से करेंगे तो यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 4 आएगा, फिर यहाँ 2 से करिए, फिर यहाँ आपको 1 मिलेगा, यहाँ 9 मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा। अब चाहो तो गुणा कर लो, यहाँ से ही निकल आएगा, आगे 3 से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 4 2 दूना 4, 2 दूना 4 आएगा, और 4 दूनी 8 आएगा, 8 9 72 आएगा। यानी क्या मिल गया आपको लासा, 72 मिल गया। अब देखिए जब 72 आपको मिल गया तो आप नीचे लिख दीजिए 72, 72 लिख दिया। अब 72 लाने के लिए 3 को कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, 24 से करना पड़ेगा। 24 तिया 72 होता है, तो 24 यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, यहाँ 4 है नीचे, और 4 को आपको 72 के बराबर में करना है। आपको 4 को 72 के बराबर में लाना है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधा इसको 4 से भाग दे सकते हैं। इसे 72 है, यहाँ चेक कर लीजिए कि कितनी बार आप जो है इसको गुणा करेंगे। तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 1 कम 4, और यहाँ आ जाएगा 3, 32 4 वट 32, यानी 18 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो आपको 72 मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपकी हो गई। अब देखिए यह हम क्या करेंगे, इस संख्या को हम 18 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे इस वाले को। तो यहाँ आपको मिलेगा 54, यहाँ आपको मिल जाएगा 54 मिल जाएगा। फिर आपको देखिए 9 8 72, 8 बार तो 8 8 64, माइनस का 64 मिला। फिर यहाँ 8 है तो 9 बार गुणा करेंगे, 9 8 72, तो यहाँ 9 5 45, ये आपको मिल गया। अब 2 प्लस के हैं तो इनको आपस में पहले जोड़ लीजिए, फिर उसमें से 64 को घटा दीजिए, चाहे 64 पहले ही घटा दीजिए। तो 54 और 45 को आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ 9 मिलेगा, और 9 और यहाँ फिर 9 मिलेगा, दोनों 9 9 मिलेंगे। 99 में से 64 आप घटा दीजिए। आप घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, और यहाँ 3 मिलेगा, 72 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी। आप देखिए आप सरल करने पर आपको क्या मिला, यही चीज़ तो मिल रही है यहाँ पर। हूबहू बिल्कुल ऐसे ही यहाँ करना है। आप यहाँ लासा ले लीजिए, यहाँ देखिए लासा आपको 30 मिल जाएगा, चाहे नहीं 30 क्या आपको यहाँ 60 मिलेगा, लासा 60 मिलेगा। तो आप 60 जब लेंगे तो आपको यहाँ मिला देखिए 60, यहाँ जब 60 मिल गया तो आप क्या कर सकते हो, 60 को यहाँ लाने के लिए 6 से गुणा करना पड़ेगा, 9 छाक 54, तो माइनस का 54 मिलेगा आपको। चिन्हों का याद रखना, यहाँ 22 यानी 15 15 चक्कू 60 होता है, तो यहाँ 4 बार गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ प्लस का आपको 88 मिलेगा, माइनस यहाँ पर है 20 है, तो 20 तिया 60 होता है, तो 13 तिया 39 हो गया। आप इन सबको हल कर लीजिए, इन दोनों को आपस में पहले जोड़ लीजिए, एक साइन वाले हैं एक चिन्ह वाले हैं, और उसमें से आप घटा दीजिए। तो 88 में से जब आप घटाओगे तो देखिए 88 में से आप क्या घटाओगे, 9 और 4 13, हासिल आया 1, 5 1 8 और 1 9, 93 घटाना है कितने में से, 88 में से। तो यहाँ घटेगा तो माइनस का 8 है, यहाँ 8 में से, यानी यहाँ 2 1 5 बचेगा, 5/60 बचेगा। आप देखिए यही उत्तर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। आप यहाँ और क्या कर सकते हैं, यहाँ ये उत्तर मिल गया आपको, इन्होंने और इसको सिंपल कर दिया। सिंपल करने में क्या क्या है, 5 1 5 और 12 कर दिया। ये चीज़ आप आसानी से कर सकते हैं इस तरीके से। अब ये सवाल आपका था, यहाँ सवाल नंबर 6 तक हम पहुँच गए हैं। अब देखिए आपको सवाल नंबर 7 भी है आप, तो उसको भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए उसमें दिया है कि निम्नलिखित को योग की संख्याओं में प्रगुणों को प्रयोग करके हल कीजिए। तो यहाँ आपके पास है 3/7 पहला सवाल है, और -5/14 है, तो -5/14 है, और यहाँ -11/14 मिलेगा। अब देखिए इन दोनों के बराबर है हर, तो इनको पहले हल कर लेते हैं। तो यहाँ क्या मिलेगा, 3/7 है, माइनस माइनस दोनों, तो 11, और यहाँ क्या मिलेगा 11, और इतने को हल कर रहे हैं, देखिए इतने को पहले हल कर रहे हैं, तो 11 और 5 16, यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो 16/14 आ जाएगा। अब चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, हल कर दो, तो यहाँ 8/7 मिल जाएगा,
8 जो है आपको 7 मिल जाएगा। 8/7 मिला जैसे, तो आप क्या कर सकते हो, देखिए आपके पास क्या बचा, बराबर का चिन्ह लगाइए और यहाँ 3/7 लिखिए माइनस 8/7 लिखिए। आप 8 में से 3 जाएगा तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगाते हैं, तो यहाँ ये चीज़ आपकी आ जाएगी। तो ये हल हो गया। इसी तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट हल कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, सेकंड पार्ट में है 2/5 प्लस है 8/3, दोनों तरफ माइनस है इसलिए वो कट जाएगा, आप नोटबुक में अपने देखिए, और प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर 4/5 हम सीधा यहाँ पर लिख रहे हैं, और उसके बाद माइनस का 2/3 है, ये चीज़ है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ 5 तियाँ 15 और 3 पचे 15, तो यानी जहाँ 5 है वहाँ 3 से, और जहाँ 3 है वहाँ 5 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ क्या करेंगे 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो यहाँ 3 पचे 15, 3 दूनी 6, यहाँ 5 से करेंगे ऊपर नीचे, तो 5 तियाँ 15 और प्लस 3 8 त्रिक 24 माइनस 5 तियाँ 15 यानी 12, फिर यहाँ 5 से करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, और उसके बाद आप देख सकते हैं 3 चक्कू 12 और यहाँ 5 दूनी 10 माइनस का 10, तो देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे यहाँ पर, तो इनको क्या मिलेगा, ये माइनस का 22 मिल जाएगा, और यहाँ माइनस का 22 जो है 24 में से घटाइए तो 2 बचेगा, तो आपको 2 बचेगा, तो यहाँ सीधा लिख सकते हैं 6 और प्लस 2/15 यानी बराबर क्या आएगा 8/15, ये आपका उत्तर हो गया। इस तरीके से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं और आपके सारे सवाल हल हो गए। देखिए आखिरी सवाल जो हम हल कर रहे थे वो ये वाला सवाल था यहाँ पर, इसको हम यहाँ हल कर रहे थे, तो दोनों के उत्तर हमने निकाले हैं। आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, अपने विद्यालय का नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में नीचे, और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाइए, जिससे वो भी इस जब तक स्कूल बंद है वो आसानी से इसको पढ़ सकें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।